राम राम, जय हिंद। अगर तुम इंडिया के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इंडिया नहीं सॉरी भारत के तुम अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ 5 चीज़ें हैं जो कोई भी एग्ज़ाम इसका मतलब पूरा फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करती हैं, या फिर इन 5 स्टेप में ही फाइनल सिलेक्शन होते हैं। तुम चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो या तो तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, सिर्फ 5 स्टेप में ही चीज़ें होती हैं। और जितना हमने अभी तक एनालाइज किया है सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जो है, कोई भी एग्ज़ाम तुम इंडिया का ले लोगे जिसका प्रीवियस ईयर पेपर में कमांड अच्छा है। प्रीवियस ईयर पेपर में मतलब कि पुराने 5-6 सालों में क्या पूछा गया है, जब से जो तुम्हारा पैटर्न अभी चल रहा है, ठीक है। मान लो कभी कभी तुमने देखा होगा, कभी 1 साल में पैटर्न चेंज होता है, कभी 2 साल में पैटर्न चेंज होता है। तो जो पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज होने के बाद जो तुम तैयारी कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, वो जो मतलब पैटर्न चेंज होने के बाद जितने भी साल के पेपर हैं, वो अगर तुम लगाते हो, सिलेक्शन के चांसेस तुम्हारे बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? देखो, कितना भी एग्जाम कैसा भी कराया जाए, रिपीटर्स क्वेश्चन बहुत होते हैं, क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट होगी कि तुम अगर प्रीवियस ईयर पेपर में कमांड अच्छा कर लेते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे तुम लोगों को बताना चाहते हैं, पहला तो हो गया प्रीवियस ईयर पेपर। दूसरा क्या है? दूसरा ये है लिमिटेड सोर्स। लिमिटेड सोर्स आजकल जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, जो भी सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास कंटेंट बहुत है। क्योंकि देखो, YouTube में फ्री में भरा पड़ा है कंटेंट, हर एक टीचर अपना बेस्ट पॉसिबल चीज़ें तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 70 चीज़ें अगर हेल्दी होंगी तो 70 चीज़ें तुम्हें कंज्यूम नहीं करनी है, समझ रहे हो। 70 चीज़ें अगर तुम्हारे काम की हैं या फिर अच्छी हैं, तो 70 की 70 चीज़ें तुम्हें यूज़ नहीं करनी है। सिंपल सा फंडा है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे यही है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होने चाहिए। कैसे भी तैयारी करो, कहीं से भी तैयारी करो, रिसोर्सेज आपके बहुत लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यही हो गई, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। 10 से 12 महीने का डेडिकेशन। कोई भी एग्जाम हो, अगर तुम 10 से 12 महीने देते हो, डेडिकेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी ऑफ डे नहीं होता है इसमें, नो ऑफ डे। मतलब कि किसी भी दिन की छुट्टी नहीं है अपने पास, प्रॉपर काम है अपने पास, कोई छुट्टी नहीं है हम अपने पास, प्रॉपर बस काम और काम है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी चीज, तो 10 से 12 महीने अगर तुम 1 साल लगभग दे सकते हो, हम गारंटी लेते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर कर लोगे अगर तुम 12 महीने देते हो डेडिकेटेड। लेकिन डेडिकेटेड हम बोलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि कोई वेकेशन नहीं, फालतू के टाइम पास नहीं, टपरी पे चाय नहीं, ये सारी चीज़ें भी आती हैं इसमें। इसके ऊपर बाद में कभी बात करी जाएगी, ठीक है। अगली बात अगर हम यहाँ पे करें कि तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और अगर वो तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है, तुम्हारा 10th और 12th कोई मायने रखता नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे IAS हैं जिनका 10th में फेल हो गए थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो 10th और 12th तो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो बात करते हैं सोशल अपीयरेंस की। अब ये चीज़ लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम सच बता रहे हैं, ये बहुत काम आता है। सोशल अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि तुम कितना सज धज के जा रहे हो दूसरे के पास। सोशल अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि तुम लोगों से सीख क्या रहे हो, जो भी लोग तुम्हारे आसपास है। क्योंकि तुम तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारा ग्रुप भी ऐसे ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं, तो तुम उनसे क्या सीख रहे हो, ठीक है। तुम उनसे क्या सीख रहे हो, वो है सोशल अपीयरेंस। तो वो भी मैटर करती है तुम्हारे एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट समझते हैं हम यहाँ पे, अगर तुम्हें भारत का किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, तो सबसे पहले उस एग्जाम के लेवल को समझो। लेवल्स होते हैं ना एग्जाम के। अगर तुम कांस्टेबल मतलब छोड़ो, ग्रेड C की नौकरी कर रहे हो, ग्रेड B की नौकरी कर रहे हो, ग्रेड A की नौकरी कर रहे हो, ये तीनों ग्रेड अगर अलग हैं तो एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से बनाया जाएगा। 3 ग्रेड अगर अलग है और तीनों में तुम एक क्वेश्चन देख रहे हो, तो तीनों ग्रेड के लिए या ग्रुप के लिए, ग्रुप A B C D जितने भी होते हैं, उन सब के लिए क्वेश्चंस का पेपर जो होगा वो अलग सेट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 तरीके से क्वेश्चन बनाए जाएंगे अलग अलग ग्रुप के लिए। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी अगर इंडिया का कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तुम्हें। तो राम राम, जय हिंद।